जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आज हम सबसे पहले आप लोगों को सिखाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं। त्रिकोणमिति के बारे में यहाँ बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए अगर वर्ड में तो इतना इशू नहीं है, ठीक है। त्रिकोणमिति देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए आज का जो चैप्टर हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो क्लास 10th में इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में। एक तो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय ये पढ़ना है। दूसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ये दो यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी कि कहाँ पे इनका यूज होने वाला है, अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो सब ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या सीखना है। क्लियर होगी बात? तो आइए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। हेडिंग कॉपी में लिख लीजिए, अब मेरे साथ लिखना भी है आप लोगों को, ठीक है। तो कॉपी में लिखना भी है और समझना भी है। तो जब मैं समझाऊंगा तब नहीं लिखना है, ठीक है। जब समझाऊंगा तो आपको समझना है। कुछ वर्ड हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अगर कोई वर्ड लिख दिया, या चलिए आपको ये मालूम होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। आपने क्लास 9th में सीखा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में मालूम होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज है ये, मैं बोल भी रहा हूं समकोण त्रिभुज। दूसरा राइट एंगल क्या है, राइट एंगल यानी कि समकोण क्या है, ठीक है। तीसरी बात आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। खैर ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, बात सही है। तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग अगर इश्यू हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, उसे करेक्ट कर लेंगे। क्लियर की बात? तो इतना हमें क्या है
पढ़ना, ये शब्द, ये वर्ड जो मैंने लिखा है इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए एकदम बेसिक से सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि इन्हीं टर्म का हमें क्या करना है, यूज करना है, इन्हीं टर्म क्या करना है, हमें यूज करना है। तो आइए इन टर्म के बारे में क्या हम अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इन्हीं का यूज़ है। जब सर इन्हीं का यूज़ है तो हम इन्हें अच्छे से क्या करते हैं, सीख लेते हैं। जब हम एक एक टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो क्या हो 90 डिग्री का हो, यानी राइट एंगल हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। आइए बनाकर दिखाता हूं मैं। दोस्तों ये जो एंगल है ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया आपका, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आप ऐसे बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इधर फेस करके, ठीक है। तो PQR ये कितना है आपका, ये भी 90 डिग्री है। देखो अगर ऐसा सिंबल बना हुआ है एकदम स्क्वायर तो उसका मतलब ही होता है क्या, 90 डिग्री। यहाँ पे इसका मतलब ही क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 में लिखूँ या ना लिखूँ, क्योंकि उसका मतलब ही होता है जो है 90 डिग्री। तो मुझे 90 लिखने की ज़रूरत नहीं होता, नहीं सुपर फ्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं। तो मुझे कैसे त्रिभुज है 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सर इसमें एक एंगल क्या है आपका 90 डिग्री का है। अगर सर मैं ऐसे बना दिया तो इस तरीके से, और ये कोण आपको जो मैं 90 डिग्री कर दिया, ठीक है, 90 डिग्री कर दिया, तो ये भी सही है। ये भी क्या आपका समकोण त्रिभुज ही है। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल में, 3 एंगल होते हैं, 3 कोण होते हैं। कौन कौन से, देखो A, B और C। तो इसमें एक एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब दूसरी बात ये समझो कि मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखाया था कि समकोण क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। तो सर 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, राइट एंगल। 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, राइट एंगल। बात समझ में आ गई। 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, राइट एंगल, यानी समकोण कोण। राइट मतलब 90 डिग्री का, एंगल मतलब कोण, यानी कि समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो 2 चीज़ें आपको क्या समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि जो तीसरा है आपका हाइपोटेनियस। अब आपको यहाँ पे समझना है कि हाइपोटेनियस क्या होता है। चलिए अब हाइपोटेनियस क्या है। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और बेस ये ट्रायंगल में ही होते हैं। और किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आइए देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल आप बना ही लेते हैं। ये ए है, देखो थोड़ा लाइन अगर सीधी नहीं भी है तो समझना एकदम स्ट्रेट है ये वाली। ABC ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। मैं लिखूँ या ना लिखूँ, ये सिंबल बताता है कि 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि सर देखिए ये जो AB लाइन है ना, इस पे जो है परपेंडिकुलर है कौन, CB, ठीक है।
ए बी लाइन पे क्या परपेंडिकुलर है, सी बी, इस वजह से क्या है आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब बात आती है हाइपोटेनियस की कि सर हाइपोटेनियस है क्या, हाइपोटेनियस क्या है। सीखा होगा आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बेसिक्स बता रहा हूँ कर्ण के बारे में कि कर्ण एक्चुअली में क्या है। ठीक है, देखिए 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है उसे ही क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। यानी ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कहा जाता है हाइपोटेनियस। मैं इसे एच से क्या दिखाता हूँ, यानी ए से सी, ये जो है ए सी क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पास ए सी क्या कहा जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पास, तो ए सी क्या है, ए सी है आपका हाइपोटेनियस। नाइन्टी डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो भुजा होती है, उसे कहा जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली ही साइड होती है हाइपोटेनियस, ये चीज़ ध्यान देना। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेनियस होती है, और हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो AC क्या है, हाइपोटेनियस। यहाँ से यहाँ तक की जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो क्या कहलाती है आपकी, हाइपोटेनियस। तो आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं सर, आप ये कह सकते हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट टू राइट एंगल, अपोजिट टू राइट एंगल। बात समझ में आ रही है, यानी कि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, जो 90 डिग्री के सामने होती है, जो 90 डिग्री की क्या होती है, सामने होती है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट टू राइट एंगल, जो क्या है कि 90 डिग्री कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है आपकी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस नेवर चेंज, एक चीज ध्यान देना, हाइपोटेनियस क्या है, कहीं बदलती नहीं है। ये भी एक पॉइंट ये बहुत जरूरी है, हाइपोटेनियस नेवर चेंज। हाइपोटेनियस इज नेवर चेंज, हाइपोटेनियस इज नेवर चेंज, यानी ये कर्ण कहीं बदलता नहीं है। इसकी खास बात है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते, कर्ण बोलते हैं, और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये बात समझ में आ गई, ये हो गई एच। ठीक है, अब मैंने एक शब्द और आपको लिखवाया है, एक वर्ड मैंने और लिखवाया है, परपेंडिकुलर। क्या लिखवाया है, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनियस हो गया, आप नोट कर लीजिए। तो मैं परपेंडिकुलर के बारे में बता देता हूँ। परपेंडिकुलर क्या है, बहुत आसान है। तो जैसे अगर आप हाइपोटेनियस के बारे में जान चुके हैं और जो मैंने बातें लिखवाई है, हाइपोटेनियस इज नेवर चेंज, इस चीज़ों को आप एकदम दिमाग में फिट कर लेना है। यही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको काम आने वाली हैं। ठीक है ना, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक की चीज़ें आपको क्या मिलती रहेंगी। अब दूसरी बात है कि सब परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है, यानी कि लंब के बारे में हम लोग बताते हैं कि सर लंब क्या है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब के बारे में।
अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ये देखिए एक्चुअली में ये होती तो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करता हूँ तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा हमारा वो क्या है, यहाँ पे BC है। क्या है ये? BC। ठीक है, क्या है? BC। परपेंडिकुलर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? P से डिनोट करते हैं, जो कि ये है हमारा परपेंडिकुलर BC। यहाँ पास ये हो गया परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई? एंड जो बच गया, जो क्या है? बच गया AB, इसे कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं हम लोग बेस, यानी कि आधार। तो मैंने बेस के बारे में बताया था कि बेस क्या है। बेस मतलब आधार। ठीक है, ये तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस। अब काम की चीज़ सुनो। काम की चीज़ क्या है कि परपेंडिकुलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। परपेंडिकुलर क्या है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जरूरी नहीं है कि BC ही क्या हो? परपेंडिकुलर हो, यानी कि ये वाली लाइन क्या परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर AB भी हो सकता है। कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, बताया जाएगा। तो इसका मतलब सर बेस भी क्या है? चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। यानी कि आधार भी क्या बदल सकता है, और ये क्या है? बदल सकता है। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना, ये पता नहीं है। लेकिन ध्यान देना, ये अगर 90 डिग्री है तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा, जो योग होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब अगर इस त्रिभुज में कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं दिया है, उसने नहीं कहा है कि किस एंगल से हमें देखना है, अगर कोई एंगल नहीं दिया है तो हम हमेशा जो है परपेंडिकुलर इसे क्या है? एज्यूम करते हैं ना। आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो, AB को भी क्या कर सकते हो? परपेंडिकुलर ले सकते हो। लेकिन जो हमारा नियम है, थोड़ा हमारे लिए आसानी रहे, तो आप क्या करोगे, जब तक कोई एंगल ना डिफाइंड करे कि हम किस एंगल के सामने देखते हैं, ठीक है, तो ऐसी फिगर में हम 90 डिग्री हम जो परपेंडिकुलर हमेशा इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, अब समझ में आएगी, ध्यान देना। अगर मैं मान लिया ये एंगल क्या है? थीटा है। ये एंगल क्या है? थीटा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं एंगल A ले रहा हूँ, यानी A की तरफ से देख रहा हूँ, यानी ये एंगल में अगर थीटा ले रहा हूँ, अगर एंगल क्या है? थीटा गिवन है। अगर मैं एंगल A से देखूंगा तो ध्यान देना, जो एंगल गिवन होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। एक चीज ध्यान देना, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर क्या होता है कि जो गिवन एंगल है ना, गिवन एंगल के जो अपोजिट साइड होती है क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। गिवन एंगल के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड होती है क्या कहलाती है? आपकी परपेंडिकुलर। तो जो एंगल अगर आपका गिवन, जैसे मैंने ये कोण दे दिया, तो अब फिक्स है इस कोण के सामने वाली भुजा इस एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या कहलाती है? आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ये हाइपोटेन्यूस जो बदलना नहीं है, फिक्स है। परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका? ये वाली साइड हो गई, क्योंकि सर एंगल के क्या है? सामने है, तो एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। बचा क्या आपका? AB। तो अब यहाँ पे बेस क्या है? AB ही है, ये श्योर है। ठीक है सर, अगर एंगल हम यहाँ ना लेकर के यहाँ ले ले, तो अगर मान लो हमने एंगल ये ले लिया, तो अल्फा ले लिया, हमने ये एंगल ले लिया, तो ध्यान देना हाइपोटेन्यूस फिक्स है, बदलती नहीं है। अगर आप एंगल ये लेते हैं तो मैंने क्या बताया है? जो परपेंडिकुलर होता है वो गिवन एंगल के अपोजिट साइड होती है, यानी कि इस भुजा, सॉरी इस कोण की जो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर मान लीजिए आप एंगल ये ले लिए, इसको हटा देता हूँ, तो ध्यान देना अब इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर बचा क्या? बेस। तो ये क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गई? बेस हो गई। इसका मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है
और आपका बेस भी क्या है, चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो बेस भी चेंज हो जाता है, परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है। तो परपेंडिकुलर हम कैसे जानते हैं कि परपेंडिकुलर है? अगर ट्रायंगल में आपको जिस कोण से पूछ लिया जाएगा, जैसे मैंने ये एंगल लिया ना, तो इस एंगल की सामने वाली क्या है, साइड आपकी परपेंडिकुलर है। जैसे ही मैं अगर ये एंगल लेता हूं तो इस एंगल की सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये एंगल लेता हूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये एंगल लिया, अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं कहा कि परपेंडिकुलर बेस क्या बदलते रहते हैं। तो हाइपोटेनियस कैसे पहचानते हैं सर? 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। परपेंडिकुलर क्या है सर? गिवन एंगल, जो कोण दिया होता है उसके जो सामने वाली भुजा होती है, जो सामने वाली साइड होती है, वो क्या होती है आपकी, वो होती है परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? अब इस चीज़ को ध्यान देना, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। फिर से मैं आपको 3 फिगर लेता हूँ, 3 फिगर में आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये चीज़ें सीख चुके हैं तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत अब आसान होने वाला है। चलिए, तो मैं 3 राइट एंगल ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ। 3, ये ए है, बी है और ये सी है। ये है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। देखिए दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, आप इसको समझते चले, है ना। कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़े। अभी आप लोग के पास बहुत टाइम, पहले चीज़ों को सीख ले। जो जितनी गहराई से सीखेगा उसको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। यू व्यू डब्लू, ये क्या है आपका 90 डिग्री है। एक सिंबल बना रहता है, इसका मतलब ये क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं एंगल ये ले लिया, एंगल क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया, एक गिवन एंगल है आपको, ठीक है, वो अल्फा है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछे पे हाइपोटेनियस क्या है, तो आप बहुत सारा हाइपोटेनियस यहाँ पास क्या है, एसी हाइपोटेनियस है। ये पूछूँ परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पास, सर थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, जो गिवन एंगल के अपोजिट साइड होती है, वो क्या कहलाती है आपकी, परपेंडिकुलर कहलाती है। बाकी बचा क्या, बेस, तो बेस हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, बेस हो गया। बात समझ आ गई? इस फिगर की बात करें सर, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस हो गया। सर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, सर ये गिवन एंगल है, तो गिवन एंगल के जो अपोजिट साइड होती है क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना। चलो पी ही लिखता हूँ। बची जो साइड वो क्या हो गई आपकी, बेस हो गई, क्या हो गई, बेस हो गई। ये बात समझ में आ गई। अब तीसरे फिगर में सर हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस तो पता है, हाइपोटेनियस ये है, बट यहाँ पे हम बेस परपेंडिकुलर किसे लें और बेस किसे लें। वैसे आप अपनी मर्जी से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी क्या बेस ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में, हमेशा जो है परपेंडिकुलर इसे ही लेना है और इसे क्या ले लेना है, बेस। ले तो आप इसे भी सकते थे, बट आपको क्या करना है इस कंडीशन में आपको यही करना है कि यहाँ पे लेना परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या लेना है, बेस। अब कोई डाउट नहीं है, बात समझ में आ गई मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या आपको समझा रहा था। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे तो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो AC क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब सिंबल समझ ही गए हैं आप लोग, हाइपोटेनियस। और यहाँ पे देखा जाए BC के बारे में, तो ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। बचा क्या, AB, तो AB यहाँ पे क्या है, बेस है यानी कि क्या है, आधार है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो PR क्या आपका हाइपोटेनियस है, और QR क्या है आपका, बेस है, और PQ क्या है मेरे भाई यहाँ पास, परपेंडिकुलर है। तो पहले परपेंडिकुलर ही लिखता हूँ। तो PQ क्या है आपका यहाँ पास, परपेंडिकुलर है,
और क्यू आर क्या है यहाँ पास आपका बेस है। इस फिगर से देखो हाइपोटेनियस क्या है, यू डब्ल्यू का मतलब हुआ सर ये जो डिस्टेंस यू डब्ल्यू ये क्या हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर क्या है सर, वी डब्ल्यू क्या है आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है। बचा का यू भी बचा वो क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में अगर आप लोगों को आ चुकी है तो हम लोग चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम की तरफ। तो आप लोग इसे नोट कर लें। तो फिर मैं पाइथागोरस थ्योरम जो है बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पास है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कि एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ना। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम फिलहाल आप लोगों को मालूम है कि एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आप लोगों को मालूम है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। सॉरी, ठीक है। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत ज़रूरी है जानना, चीज़ें बहुत बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी आपने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ठीक है। ए बी और सी ये क्या 90 डिग्री है। ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। मैंने कहा अगर एंगल थीटा मान लेता हूँ तो ठीक है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अदरवाइज फिर भी हम इसे परपेंडिकुलर ही कंसीडर करते, ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है ये कहती है जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस होता है बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर है बात। यानी कि इसे हम लोग कहते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो ये पाइथागोरस क्या है आपकी थ्योरम है, ठीक है। तो आपने क्लास 9th में क्वेश्चंस लगाए होंगे, सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग चाहते हैं क्या मैं इस पाइथागोरस के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करा दूं, है बोलो भाई, कुछ क्वेश्चंस करा दूं। देखिए इस थ्योरम के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूं। जैसा कि आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, इसी पे ही मैं कुछ वैल्यू पुट करके आपसे कहूँगा कि आप इसे सॉल्व करें। एक बार सॉल्व कर लें, देन उसका हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए ये है 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है 4 सेंटीमीटर। मैंने ऐसे ही वैल्यू या यूनिट ऐसे लिख दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि AC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। AC की वैल्यू क्या है फाइंड करना है। AC की वैल्यू ये कितना है आपका 90 डिग्री है। तो आपको मालूम है कि सर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है सर, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और एंगल उसने ये दे रखा है थीटा, ठीक है। तो ना भी दिया होता तब भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं 3 या 4 हो, किसी को भी परपेंडिकुलर या बेस मान सकते थे। अब तो फिक्स हो गया परपेंडिकुलर BC को ही एज्यूम करना है। अब देखो हाइपोटेनियस के बारे में पूछा, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है
4 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया, 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 25 हो जाएगा। देन नाउ हाइपोटेनस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी साइड हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं कुछ काम की चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ काम की चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा करता हूँ कि आप लोग इतना क्या रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, इतना आप रिवीजन करके आइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। अब जो इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को सीखना। अगर आपने उसे नहीं सीखा तो फिर एक भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो इतना आप रिवीजन करके आएंगे, देन हम लोग कल फिर इसे जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।